जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मेरा नाम माला है, मैं दिल्ली में रहती हूँ। गुरु जी, मैं बहुत डरी हुई हूँ। गुरु जी प्लीज़ मेरे साथ ये सत्संग पूरा करवा देना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरु जी से पहली बार 7 जुलाई 2022 को जुड़ी थी। तब व्हाट्सएप में, स्टेटस में और फेसबुक में सारे संगत जी गुरु जी का बर्थडे मना रहे थे। उसी वक़्त मैंने मन बनाया कि मैं भी आज के बाद गुरु जी को ही मानूंगी और किसी को नहीं। क्योंकि संगत जी, इससे पहले मेरे साथ जो हुआ, बहुत बड़ा पहाड़ टूटा था। मेरा 31 वर्षीय बेटा वो 25 जून को फांसी लगा लिया था। गुरु जी, इससे पहले 10-12 साल से ये खतरा मेरे बच्चों के ऊपर बना हुआ था। मैं एक माता, जो मेरी इष्ट देव है, मैं साउथ इंडियन हूँ। अपने अखिलेश्वरी माता है वो, यानी कि माता पार्वती का ही रूप है। 25 साल से जुड़ी थी। बहुत ब्लेसिंग था। मेरे बच्चों को अच्छा बना रखा था, मेरे परिवार को अच्छा बना रखा था। उन्होंने फिर भी 10-15 साल पहले ही कहा था, तुम इस मंदिर में मत आओ, तुम्हारे दुश्मन को पता है कि तुम यहाँ आते हो, तुम्हारा काम बनने नहीं देता। और संगत जी, मैं उसके बाद मैं बहुत जगह गई, दरगाह गई, मौलवी मुल्ला और जमुना में जो भगत जी लोग बैठते हैं उनसे जाके अपने बच्चों को बचा के रखा था। अचानक 25 जून को ऐसा हुआ, मेरे बेटे ने जिस चीज़ से बचा के रखा वही कर दिया। सब ने कहा हमारे मेहनत में सारा पानी फिर गया। उसके बाद मैंने सोचा अब कहीं नहीं जाना, केवल और केवल गुरु जी को मानना है। कुछ उससे पहले 6 महीने पहले या 8 महीने पहले ही सोचो कि मैं स्टेटस में, मेरी एक फ्रेंड थी जो अपने स्टेटस में गुरु जी का शुक्राना वगैरह डालती थी। तो मेरे को पता नहीं था उस दिनों कि गुरु जी क्या है। मैंने सोचा उनके कोई इष्ट होंगे, पंजाबी है वो, से गुरु का मतलब मेरे से केवल और केवल पंजाबी लगता था मुझे, और सिख जो कहते हैं वो थे। तो उसी बीच मैंने फिर गुरु जी से मैं जुड़ी। उनके बाद जुड़ी क्या जुड़ी मैं, वही है कच्चा पक्का, कच्चा पक्का संगत बोलते ना, वो ही थी मैं उसके बाद मेरे को आके उसी माता से जुड़ना था, क्योंकि मेरे बेटे की क्रिया करनी थी, कैसे करनी वो माता से पूछ पूछ के करने की वजह से वहाँ गई। उन्होंने एक दिन मुझे ऐसे लालच दिया कि वो 14 महीने में तेरा बेटा तेरे घर में दूंगी। अगर मेरा बेटा मेरे घर में आना तो मेरे छोटे बेटे की शादी जरूर होना था। मैं उस लालच में अपने छोटे बेटे की शादी के लिए वर ढूंढने लगी। और जब मेरे बेटे की मृत्यु हुई, पुलिस वाले ने उसके एक फ़ोन अपने साथ रख लिया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगा तो देंगे, पर उसका इन्वेस्टिगेशन तो किया नहीं था। उन्होंने पैसे के लालच में रख रखा था। काफ़ी दिन हुए, वो फ़ोन मेरे को मिल नहीं रहा था। तीसरा, मेरा बेटा ओला उबर की गाड़ी चलाता था, तो वो गाड़ी भी मैं सोचती थी टाइम रहते बिक जाए, रेट टू रेट आ जाए, मेरा कोई लॉस ना खाऊं मैं। ये मेरा खाली ट्रायंगल था। एक मेरी बर मिल जाए मेरे बेटे को, एक फ़ोन पुलिस के हाथ से वापस आ जाए, ताकि मुझे भी कुछ उसमें से मिल जाए खबर कि मेरे बेटे के साथ क्या हुआ था, क्यों इसने ऐसा इतना बड़ा कदम उठाया करके। वो कुछ भी हुआ नहीं। मैं इसी लालच में फिर से वो भगत जी से भी जुड़ी रही। उन्होंने कहा तेरे बेटे को मोक्ष नहीं है क्योंकि तुमने क्रिया ठीक से नहीं किया। मैं उनसे भी जुड़ी रही। और सब कुछ होते 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 मैं गुरु जी को तो खाली फेसबुक में शुक्राना करती रही, क्योंकि मुझे गुरु जी के बारे में कुछ नहीं पता था। अक्टूबर के महीने में मेरे को कहा गुरु जी ने बड़े मंदिर आ। मैं गई एक बार मंदिर, 1:30 बजे मैं पहुंच गई। 5 बजे मंदिर खुलना था, मैं लौट के आ गई। फिर वहाँ पर मेरे लिए लिखा हुआ था कि 3 नवंबर से 3 बजे मंदिर खुलेगा, 2022 की बात है ये। मैंने कहा ये तो मेरे लिए सही है, क्योंकि सबकी घर की परेशानी अलग होती है संगत जी। मेरे घर के मेरे अंकल के बारे में सोचना पड़ता है। उनको ज़्यादा पसंद नहीं है देर से आना, जबकि नौकरी करते हैं हम तो देर हो भी जाती है, पर उनको बार बार फ़ोन करना, काम पर पहुँचे, ये सब बहुत आदतें थी कि ऐसे आदतें के बीच में मैं चलती रही। फिर नवंबर को एक बारी गई मैं 3 बजे, और मैं बिल्कुल आगे आगे पहुंच गई। और वहाँ पर
दरबार में मैं आगे बैठी और मैं देख रही कि वहाँ आसन लगा हुआ था कि भाई शायद यहाँ पर गुरुजी को लाके बैठाएंगे कोई। तो क्योंकि मेरे जब के बहुत के बाद एक पड़ोसन आंटी आई थी जो अपने स्टेटस में डालती थी, गुरुजी का मैं जिनके बारे में कह रही हूँ, तो उन्होंने डालती थी, वो आई थी शौक मनाने। तो मैंने कहा ऐसे है, गुरुजी कौन है, तुम भी बहुत स्टेटस लगाती हो। तो उन्होंने कहा हाँ, अब ना आप भी गुरुजी को मानो, मेरे बहुत से काम बने हैं इनसे जुड़ने के बाद। तो ये इन्होंने अब समाधि ले ली है। सॉरी संगत जी, समाधि का मतलब भी नहीं पता इस बुद्धू औरत को। बहुत सॉरी सॉरी, मैंने समाधि का कुछ और मतलब समझा था। समाधि का मतलब ये था खाना पीना छोड़ दिया और एक कोने में बैठ ही गए हैं। और ये मेरे मीनिंग था, समाधि का मतलब मुझे पता नहीं। तो मैं जब बड़े मंदिर दरबार में बैठी, वो आसन को देख के सोच रही कोई चार लोग उठा के लाएंगे गुरुजी को, यहाँ बिठाएंगे तो हम माथा टेकेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। पर वहाँ पर स्वरूप लगे थे, उनसे मैंने मन्नत की। मैंने कहा गुरुजी, मेरे बेटे के जीते जी इसमें मुझे भी जोड़ लेते तो कितना अच्छा होता। शायद मेरा बेटा भी जीवित रहता आज। मैंने गुरुजी, तो बहुत आंसू निकल रहे थे। मैं अड़ोस पड़ोस सबको देख रही, कोई मेरे आंसू ना देख ले, कोई पूछने ना बैठ जाए तुम्हारे साथ क्या हुआ। बहुत ही मुश्किल से मैंने आंसू रोके। फिर वहाँ से लंगर प्रसाद खाया, और लंगर प्रसाद खाने के बाद दान पात्र में मैंने कुछ अपने वो उसके हिसाब से मैंने कुछ दान डाला। तो एकदम से मेरे दिमाग में आई ढाबे में बैठ के खाना खाई और ना बिल भुगतान करके जा रही है। तो वो पता नहीं मेरे दिमाग में ऐसा क्यों आया। तो मैंने वहाँ से मैं आई, आने के बाद मेरे हस्बैंड से पहले मैं घर पहुँच गई। ये गुरुजी को सब पता होता किसको किस टाइम बुलाना कैसे, क्योंकि मैं इसी चीज़ से डरी थी कि मेरे हस्बैंड ये ने कहा कहाँ रह गई, पूरे दिन की निकली, कुछ भी बात ना हो ऐसे, यही चीज़ से मैं डरती थी। मुझे अंकल जी से पहले गुरुजी ने घर पहुंचा दिया। ये सबसे अच्छी बात हुई संगत जी। तो ठीक है, उसके बाद मैं दोबारा, मेरे हस्बैंड कहने लगे तुम जाओगी गुरुजी के मंदिर दोबारा। मैंने कहा आप चलोगे, तो वो मना करने लगे। तो मैंने कहा अब यही नहीं चलते, मैं क्या करूं हर जगह जाके। मैंने कहा नहीं, मैं भी नहीं जा रही, क्योंकि जो संगत जुड़ी हुई है वो साल साल पर हो गया कोई मंदिर नहीं जाती है। वो कहती है हमारे को ब्लेसिंग बहुत मिला है गुरुजी का। तो मैंने कहा चलो ठीक है, हम घर घर में ही, ये जैसे फेसबुक में आता थे पोस्ट, उसको मैं शुक्राना करती। मुझे कुछ नहीं पता गुरुजी के बारे में, कुछ नहीं पता, खाली वो पोस्ट देखती। गुरुजी जो मेरे साथ बीता है सब कुछ बताते थे। तूने जो खोया है मैं उससे ज़्यादा दूंगा, जो तू सब्र कर, जिसने तेरे साथ जो किया है मैं उनको बख्शूंगा नहीं। जो जो है वो हकीकत है, वो हकीकत बात थी। मेरे साथ जो हुआ वो मेरे को भूले जा रहे, मैं भी। अब फिर मैंने कमेंट चेक किया लोगों का, तो कमेंट में सब जय गुरुजी और शुक्राना गुरुजी लिखते हैं। मैंने भी उसी को सोचा, शुक्राना करा, क्योंकि गुरुजी कहते थे शुक्राना किया कर। और इसी बीच जब मैंने यूट्यूब में मंत्र जाप लगाती थी, वो भी गुरुजी का मंत्र जाप के बारे में मुझे कुछ नहीं पता। मैं शिव मंत्र लगाती थी, गुरुजी का मंत्र आता था कि ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा। मैं सुनती थी, सुनते सुनते सत्संग भी आते थे। उस वक़्त मेरे को सत्संग जो आते थे, जो मेरे दिमाग में घूमता था, अरे मैं गुरुजी में चली गई, मेरे इष्ट देव क्या सोचेंगे, मेरे इष्ट देव मेरे से नाराज ना हो जाए, ऐसा सब बुद्धि में बहुत चीज़ें घूमते थे। तो वहाँ पर ये आता था, सब देवी देवताओं को आप पूज सकते हो, ऐसे सत्संग जो सुनती थी उनमें आता था। मैंने कहा अच्छा। एक संगत जी थे, वो पुराने थे, जिस वक्त गुरुजी प्रेजेंट थे उस वक्त की बात थी वो। तो वो जाते थे गुरुजी से मिलने, गुरुजी कहते कहाँ है तुम्हारी पुरानी संगत को लेके आ। तो वो लौट के भाग के आता, दो बार ही गया कहता है, दोनों बार ही गुरुजी ने उसको भगाया। मैं डरती कि मैं मंदिर जाऊं, गुरुजी कहे तू अपना पुराना संगत लेके आ, ऐसे मेरे लिए तो नहीं था। मैं डरती और मैं सबसे पूछती, कोई तैयार नहीं था साथ चलने वाला। एक दिन मैं अक्टूबर में गई, फिर मैं नवंबर में अकेली ही गई, अकेली ही आ गई। उसके बाद मैं फिर दोबारा गई नहीं, मैं भूल गई गुरुजी को। मेरी कटी पतंग के तरह मैं डोलती रही पूरे साल। साल भर ढूलने के बाद मेरे तो तीन ही काम चाहिए थे मुझे। एक फ़ोन पुलिस के हाथ से आ जाए, गाड़ी बिक जाए और मेरे बेटे को वर मिल जाए। मैं करते करते एक अभी सावन 2023 की सावन थी, 2 महीने की सावन। मैंने कहा हे मैंने शिव,
तुम तो माँ शिव हो, तुम मेरे बेटे को इतना कुछ दे ना मत दे, बस मेरे बेटे को ना मोक्ष दे देना, और मैं एक लोटा जल तेरे को दूंगी। उसी बीच अगस्त का आखिरी हफ्ता था, सावन खत्म होने से पहले गुरुजी अचानक मेरे जिंदगी में दोबारा आए। गुरु मंत्र, गुरु का मंत्र जाप शुरू हो गया मेरे यूट्यूब में। फिर सत्संग शुरू हुआ, गुरु जी से जुड़ते फिर सब कुछ होता रहा। इसी बीच मैंने कहा है, फिर मेरे को गुरु जी ने ड्रीम दर्शन की कि मैं अपनी सिस्टर के साथ गुरु के मंदिर गई हूँ। गुरु के मंदिर में जैसे जहाँ जोड़ा घर होता वहाँ सब लोग बैठे हुए, और मैं फर्स्ट टाइम गई थी, मैंने ऐसा कुछ देखा नहीं, वहाँ सब बैठे हुए। मेरी बहन फटाफट जाके चप्पल उतार के वहाँ, मैंने कहा ऐसे नहीं जाते, ये गुरु मंदिर है, ये आम मंदिरों का तरह नहीं है, यहाँ ऐसे नहीं जाते, ऐसा डिसिप्लिन है बहुत है उसको। चलो ठीक है। जब मेरा ड्रीम टूटा, मैंने तो कहा अपनी बहन को तो मैं कभी लेके नहीं जाऊंगी, इससे पहले मैं जितने भी मंदिर गई हूँ मेरे काम बने हैं, और जहाँ मैं अपनी बहन को लेके गई हूँ मेरे बिगड़े हैं। अब कुछ भी हो जाए, मैं अपनी बहन को अपने साथ लेके नहीं जाऊंगी। इसी बीच मैंने फिर शुरू किया, मैंने अपनी ननद को बोला, भाई ऐसे एक गुरु जी का मंदिर है, वहाँ जो भी जाते हैं ना बहुत अमीर हो जाते हैं। उसने कहा हाँ हाँ मुझे मालूम है, मेरी बहू की बुआ है ना, वो भी वहाँ जाते जाते बहुत अमीर हो गई है। तो उसको भी लालच है, मैंने कहा हैं ऐसे करते एक दिन चलते हैं। तो हमने दोनों ने मिलके एक दिन, 17 सितंबर की बात है, हम दोनों गए। और उस दिन, और मेरे पास हाँ अच्छा ये वाला कंप्लीट करूँ, तो 17 सितंबर को एक गुरुजी, तो दोनों गए। जब हम गए, येलो लाइन पकड़ी, वहाँ से हौसखा से बहुत ज़्यादा खुशबू आई है गुलाब की। और उस वक़्त ना मैं अगस्त से सत्संग खूब सुनने लगी, उसमें मुझे सब कुछ पता लगा, गुरुजी के मोर के रूप में, तितली के रूप में मिलते हैं, ये सब तब पता लगा। तो वहाँ पर गुलाब के खूब ज़्यादा मेट्रो में चढ़ते हुए आई। तो दो जन थे, वो लेफ्ट को चले गए, और राइट की तरफ दो सीटें थी, मैं और मेरी नंद राइट की तरफ हो गए। और वहाँ मैं खड़ी खूब तेज की ना गुलाब की खुशबू, इतनी तेज, मैं अपनी नंद से कह रही हूँ आपको कुछ खुशबू आ रहा है क्या? कह रही हाँ एयर फ्रेशनर डाल रखा होगा मेट्रो में। मैंने कहा इतना कौन डाल देता मेट्रो वाले। ठीक है। वहाँ से फिर मैंने देखा एक आंटी अंकल बैठे, मैंने उनको पहचान लिया कि ये गुरु की संगत है। मैंने कहा इसीलिए ये खुशबू आई है। जैसे मैं उतरने से पहले देखा मैंने, अरे उनके गले में लॉकेट स्वरूप था गुरु जी का, इसलिए इतनी फ्रेगनेंस आ रही थी। मैंने कहा गुरु जी हमारे साथ है, तो इसका मतलब तो ये है। अब मैं सत्संग रोज सुनती तो मुझे समझ में आ गया कि गुरु हमेशा साथ चलते हैं अपने संगत की। तो गुरुजी हमें उस दिन मंदिर ले गए। और संगत जी एक बात भूल गई थी, मेरे बेटे की मौत के 40 या 2 महीने समझो, उसके बाद मेरे घर में ना एक शिवलिंग, मतलब इतना शिवलिंग मैं बोलूँ 1 इंच लंबा, 1 ही इंच चौड़ाई में लाल रंग का पत्थर चपटा, उसमें शिवलिंग बना हुआ है। और वो जो सिल्वर, उसमें शिवलिंग का बॉर्डर, लाइनें, और उसमें डमरू, त्रिशूल, शेषनाग, सब वो सिल्वर में ही बना हुआ। वो क्या है मुझे नहीं पता, पर मेरे बेटे की मृत्यु से पहले मेरे बेटे ने एक बार कहा था, मम्मी मुझे एक शिवलिंग लेना है गाड़ी के लिए। तो मैंने कहा ले लेना, कहाँ मिलता? तो उसने ये जरूर कहा था छतरपुर। मैं गुरुजी के बारे में नहीं जानती थी उन दिनों, ना गुरुजी का मंदिर छतरपुर में, कुछ नहीं। ये कौन सी मंदिर का है? मैं माता रानी मंदिर का बोल रहा है करके मैंने इससे कहा। वहाँ मैंने अपने दिमाग में दौड़ाया कि वहाँ तो कहीं शिवलिंग का मतलब ही नहीं है, वहाँ नहीं बिकता। ठीक है, मेरे को उतार दिया उसने, उसके बाद कोई बात नहीं हुई, 2 हफ्ते पहले की ही बात है उसकी मौत से। मैं अब जब शिवलिंग मेरे घर में ये आया, मैंने कहा कहीं उसने खरीदा तो नहीं, क्योंकि जो आंटी मेरे घर आई थी उसने मेरे को बताया था, जिसके सबसे पहले मैं स्टेटस देखती थी, उसने मुझे बताया गुरु जी का स्वरूप खरीदते नहीं हैं। उसकी फ्रेंड का बेटा को किसी ने गुरु जी का स्वरूप खरीद के दिया था, तो उसकी भी मौत ऐसे ही हुई थी फांसी लगा के। तो मैं तब से डरी हुई थी, गुरु जी का स्वरूप मांगूंगी नहीं कभी किसी से, अपने आप आएंगे गुरु जी। तो ठीक है। तो मेरे को आज के डेट में भी ये नहीं पता मेरे घर में ये शिवलिंग कैसे आया। ये बना हुआ है शक मेरे मन में कि ये कैसे आया, कहीं मेरे बेटे ने खरीदा इसीलिए तो नहीं इसके साथ ऐसा हुआ, ये डर बना हुआ है। तो जब 17 सितंबर को गई, तो मैंने वहाँ से पार्किंग से एक स्वरूप मांग के लाई।
पर मांगने से भी डर रही थी। कहते कि भाई गुरुजी अपने आप आएंगे, पर फिर भी भाई लोग बहुत संगत थी, जो मांग ही रही थी वहाँ से पार्किंग से लेके आ रही थी। मैंने भी लिया, ये लो चलो मैम गुरुजी पहले बार मेरे घर में आए। आने के बाद तो बहुत सारे चमत्कार किए मेरे लिए। तो मैं शुक्राना का मतलब नहीं समझ रही थी, अभी सितंबर में पता लगा शुक्राना का मतलब है सत्संग शेयर करो। गुरुजी ने आदेश दिया कि भाई सत्संग दिसंबर से पहले शेयर कर, जो तेरे रुके हुए काम इसलिए नहीं बनते। तो मैंने फटाफट लिख तो लिया, फटाफट जो लिखते हैं तो गंदी राइटिंग से लिखा, उसको मैं फ़ोटो खींच के भेज नहीं पा रही थी। मैंने कहा दोबारा फेयर करूँगी, फेयर करने का हिम्मत नहीं हो रहा, पेन उठाते ही रुक जाता। मेरे साथ ऐसे हो रहा था। अच्छा, तो मैंने बहुत से सत्संग मेरे साथ हुए हैं। जैसे मैं दोबारा कब जुड़ी, जब मैं सत्संग सुन रही थी, सितंबर का महीना था, हम तो 2023 का। तो सत्संग सुनते वक्त सबको 7 नंबर ब्लेसिंग करते थे। हाय मेरे को गुरुजी ने 7 नंबर ब्लेसिंग किया, गाड़ी ब्लेस किया, बंगला ब्लेस किया। मैं गुरुजी से लड़ी, गुरुजी सबको तुम दे रहे हो, मेरे क्या है, मैंने इतना बुरा क्या किया है, मेरे साथ क्यों ऐसा कर रहे हो गुरुजी हैं। प्लीज़ गुरुजी मेरे लिए भी कुछ सोचो गुरुजी। तो गुरुजी तो मेरे को इमीडिएटली मेरे दिमाग में क्या आया कि 7 नंबर, 7 नंबर तो मेरा अपार्टमेंट है जब मैं सेवा दे रही हूँ। एक्चुअली मैं काम क्या करती हूँ, मैं फॉरेनर पीपल के लिए कुकिंग का काम करती हूँ। इससे पहले जुलाई में, जून में मेरे बेटे की मौत हुई, जुलाई में फ्रेंच पीपल के लिए करती थी, वो चले गए थे। उसके बाद मेरे से उनके सक्सेसर आने थे सितंबर में, और उससे पहले अगस्त में मैंने जो न्यू फैमिली ज्वाइन की ना, वो 7 नंबर अपार्टमेंट बल्गेरिया एम्बेसी, और इतनी अच्छी फैमिली मिली। और ये काम मेरा 7 जुलाई को बन चुका था, क्योंकि मेरे बेटे की मौत के बाद मैं काम ज्वाइंट नहीं किया, इसलिए वो मेरी खबर वहीं पर बीच में ब्रेक रह गई। काम तो मेरा 7 जुलाई 7 अपार्टमेंट ये बना हुआ था। इतना अच्छा कि मैं पता नहीं सोई पड़ी, मुझे कुछ नहीं पता। मैं 1 साल के बाद पूरी पहचानी मैंने अपने गुरुजी को। क्षमा करना गुरुजी, आप इतना मैं सत्संग में सुनती हूँ गुरुजी इतने प्यारे हैं, प्यारे हैं। मैं कहती कैसे बोलते हैं, नहीं रियली 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 बहुत गुरुजी नहीं है वो। अब तो वो कहते मैं तेरे पिता हूँ, तेरे पीछे खड़ा हूँ, तू डरा मत कर, मैं तेरा पीयू हूँ, मैं तेरे नाल हूँ, ऐसे ही कहते हैं। मैंने गुरुजी से अरदास की, अगर आप मेरे पिता हैं, मेरे घर जो मेरे मायका है उसमें भी कतरा बना हुआ है, वो कोई मेरे उस घर को कब्जा करना मांगता है, अगर आप मेरे पिता हैं उस घर को आप बचाना। गुरुजी का पोस्ट आया तुरंत ही कि भाई तू चिंता ना कर, मैं तेरे घर पे बैठा हूँ करके। मैंने कहा देखो इतने जल्दी जल्दी देते हैं, अभी कल की ही बात है, तेरा बच्चा गलत संगत में पड़ रहा है। मैंने कहा मेरा बेटा नहीं हो सकता, ये किसी और के लिए होगा। हाय राम, 2 घंटे के अंदर मेरे को सबूत ही मिल गया, सबूत के साथ दिखाया। ले तू कह रही है ना मेरा बेटा ऐसा नहीं हो सकता, सबूत दिखा दिया गुरुजी ने। और ऐसे ही हैं, दिवाली में मैंने अरदास की, दिवाली से पहले गुरुजी अगर आप चाहते हो इस बेटी के घर में भी खुशी का दिया जलाए, एक खुशी छोटी सी खुशी बेशक मेरे घर में दे देना। गुरुजी कहते हैं दिवाली गुरुजी नाल बना ले, बड़े मंदिर आ। मैंने कहा अब बड़े मंदिर दिवाली कौन जाएगा, कोई साथ नहीं होगा चलने वाला, कोई नहीं। ऐसे करके करके मेरा मन था। और मैं जब 17 सितंबर को गुरुजी का स्वरूप आया, मैं अपने हस्बैंड को माता में टिकाने के लिए बोला, ये गुरुजी आए हैं, लो माथा से लगा लो। मेरे हस्बैंड ने बड़ी खुशी से लगाई। मैंने अपने बेटे को कहा ले गुरुजी हैं, माथे से लगा ले। उसने साफ इनकार किया, मैं किसी को नहीं मानता। भैया मैं बहुत डरी, मैं क्यों गुरु जी का स्वरूप घर पे ले आई, इनका अनादर हो रहा है, मैं नहीं सहन कर सकती, इतना अनादर ना हो जाए, मेरे बेटे के साथ कुछ बुरा ना हो जाए, मेरे अंकल के साथ बुरा बुरा ना हो जाए कि ये ऐसे उनको कह रहा है। चलो ठीक है, फिर मैं डरते 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 रही। भैया यहाँ तो गुरुजी हैं, वो अपना काम करना शुरू कर दिया मेरे घर में आते ही। मेरे को 1 महीने के अंदर मेरे को खबर लगी
कि जैसे 17 को आए तो 28 को, मतलब 40 दिन के अंदर एक खबर आई कि मेरे बेटे के लिए एक वर मिल गया, और वो गुरुजी की संगत है। ये जब सबसे बड़ा सरप्राइज है मेरे लिए कि वो गुरुजी की संगत है, कि भाई मैट्रिमोनी में तो मैंने डाल रखा था, ये गुरुजी की संगत भी मैट्रिमोनी में निकली, वो सबसे बड़ी अचंभे वाली बात है। अब मैंने कहा ले, मेरा बेटा भी फिर 4 नवंबर को गुरुजी के मंदिर आया। वो मैं अपने उसके साथ, लड़की भी आई थी उनके माता बहन के साथ, हम भी गए थे मेरी नंद के, क्योंकि 17 के बाद 4 तारीख को जाने का मेरे यहाँ वैसे भी बना हुआ था नंद के साथ, हम वैसे भी चले गए। देखो गुरुजी, और कोई होता तो दंड देते हैं, दंड देते हैं, पर गुरुजी ने दंड नहीं दिया, मेरे बेटे को पकड़ के खींचा, चल भाई चल, तेरे कर्म काटूं मैं। उसके कर्म काट रहे हैं, उसके लिए अच्छा अच्छा हो रहा है। एक दिन बोला 7 घंटे के अंदर तुम्हारे को एक खुशखबरी मिलेगी, 7 घंटे के नहीं, 17 मिनट के अंदर मेरे को एक खबर मिली, मेरे बेटे को एक और प्रमोशन, वो काम मिला है, 4 घंटे एक्स्ट्रा काम करो उसके लिए एक्स्ट्रा पैसे मिलेंगे, क्योंकि अभी शादी सर पे होगी तो हमें पैसों की ज़रूरत है। गुरुजी को पता है इनको पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। अब 2 महीने से 4 आवर्स एक्स्ट्रा कर रहा है, एक्स्ट्रा के एक्स्ट्रा पैसे मिल रहे हैं, जो अभी शादी होगी उसमें मेरे को काम आएगा। ऐसे हमारे गुरुजी एक एक काम बनवा रहे हैं, और गुरुजी को सफाई बहुत पसंद है, कहते हैं ऐसे ऐसे सफाई करवाया मेरे से। एक दिन मेरा फ्रिज बंद हो गया तो मैंने फ्रिज सारा साफ़ किया, तो वो ट्रे होता है एक नीचे, वो साफ़ कर रही, क्योंकि मैंने सत्संग में सुना था कि किसी का सोने का आइटम खो गया था और मिल गया, तो मेरा भी एक दिन टॉपस खोया है। मैंने कहा वो गिरा होगा तो इसी के अंदर गिरा होगा ट्रे में, तो उसके बाद तो बहुत दिन हो गया, मिलने का तो चांस नहीं था, पर मेरे को था ये ट्रे के अंदर कहीं चिपका रह गया, तो आज के डेट में शायद मेरा भी मिल जाए। मैंने भी पूरी फ्रिज की ट्रे सारे जिसमें डॉगी के बाल चिपके हुए थे सब अच्छी तरह साफ किए, पर मेरा तो टॉप्स मिला नहीं। अच्छा, एक दिन पलंग के नीचे कभी साफ नहीं करती मैं, मेरे ना वहाँ पर एक बोरी चावल के भी थे, और चावल पूरा बिखेर दिया पलंग के नीचे, और उस चावल को साफ करने के चक्कर में पूरा मैंने पलंग के नीचे सफाई की। और मेरे मंदिर को ना एक एक महीना 2-2 महीना हो जाता था साफ करने में। जब से गुरुजी आए हैं, गुरुजी का तो मैं हफ्ते में एक बार स्वरूप साफ करती हूँ, बट पूरे मंदिर का 2 हफ्ते या 3 हफ्ते में कर लेती हूँ। तो ये है गुरुजी की साफ सफाई। अब मेरे घर को ना इतना टाइम मुझे दे रहे हैं कि घर की सफाई अच्छी कर लेती हूँ जब से गुरुजी आए हैं। अब एक एक काम बना रहे हैं बॉस के, सत्संग है मेरे पास, छोटे छोटे बड़े बड़े मैंने लिख लिख के रखे हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ। अच्छा, जब शुरू में मैं एक भजन संग गुरुजी से जुड़ी थी, उस वक़्त भजन ये वाला आता था कि ये तेरी हर जी है, बट आज के डेट में ये कहीं नहीं आ रहा मेरे उसमें। तो उस वक़्त भी मैं बस में ये किसमें सुनती थी तो बहुत ही फूट फूट के आंसू निकलते थे, मैं बहुत मुश्किल से रोकती थी। तो अब जो भजन बजते हैं आपके हिसाब से बजते हैं, अब जो सत्संग आते हैं मांगा मत करो मानो करो, तो मैंने वही, कई बार ऐसा हुआ है कि ये सत्संग जो सुनाती हैं कि ये मेरी मेरी सत्संग वो उनकी जवानी सुन रही हूँ। तो ऐसे हुआ। अभी एक दिन मेरे गुरुजी ने कहा ससुराल दी चिंता करना छੱਡ दे, और मैं ससुराल वालों के लिए तो भाग भाग के बढ़ चढ़ के आगे आगे रहती थी। मैंने कहा गुरुजी ने ये मेरे लिए है या नहीं है, छोड़ दिया मैंने, करूं या नहीं करूं। उस वक़्त मेरी उनको ज़रूरत थी, तो मैं थोड़ा सा सोच में पड़ी। तो नेक्स्ट डे या नेक्स्ट सत्संग मेरे लिए आया, मीठा बोल बोल के लूटा है तेनू। अरे मैं तो ये तो बात है, मेरे ससुराल वाले मीठा ही बोलते हैं, मेरे हस्बैंड आगे बढ़ते नहीं है, मैं बढ़ बढ़ के सारा काम करती हूँ। तो मैंने अपना कदम खींच लिया है। तो एक दिन कहते हैं मेरी ना लाज रख लियो, 24 दिसंबर की बात है, मेरी हुक्मदा लाज रख लियो। मेरी नंद का फ़ोन आया, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे मंदिर ले चलियो। मैंने कहा ठीक है भाई, मैंने तो ले गई उसके। फिर मैंने गुरुजी आप ना आपका क्या हुक्म है मुझे नहीं पता, पर मैं इनको लेके आ रही हूँ, मेरी अरदास है कि इनको ब्लेस ज़रूर कर देना, इनकी तकलीफ़ थोड़ी दूर कर देना। मैं उनको लेके गई, तो उस वक़्त नेक्स्ट ये आया तूने मेरी लाज रख ली है।
तुमने मेरी लाज रख ली है। तो उन्हीं का आदेश था कि ये नंद परेशान है, इनको इनके ऊपर ब्लैक मैजिक है, तो इनको काटना है, इनको लेके आ मेरे ख्याल से। तो मैंने उनकी लाज रख ली। बहुत से छोटे छोटे सत्संग मेरे साथ होते रहते हैं गुरु जी, संगत जी। मैं नेक्स्ट सत्संग में ज़रूर सुनाऊंगी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मैं क्षमा चाहती हूँ, ये मेरा पहला सत्संग है। मैंने तो बस लिख के तो 25 पन्नों का रखा है। मैंने कहाँ से शुरू किया, कहाँ पर ख़त्म किया, मुझे खुद को भी नहीं पता। गुरुजी का आदेश था दिसंबर से पहले कर, पर मैं कर नहीं पाई। माफ़ करना गुरुजी, मेरे रुके हुए सारे काम आप संभाल लेना गुरुजी। आपने बहुत संभाले हैं, आधे से ज़्यादा तो मैंने अभी बताया ही नहीं है। दोबारा मौका मिले तो मैं ज़रूर बताऊँगी, क्षमा करना।